हेलो मेरे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी कुकिंग यानी यूट्यूबर होने की एक छोटी सी मोटिवेशन से भरपूर जर्नी। तो कुछ टाइम पहले मुझे एक प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला जो कि कुकिंग कंपटीशन था, जिसमें 32 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी 32 कंटेस्टेंट के बीच में मुझे मिला फर्स्ट प्राइज़। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका जो थीम रखा गया था वो हेल्दी किड्स का रखा और लंच बॉक्स का रखा गया था, यानी बच्चों का स्पेशल जो टिफ़िन बॉक्स होता है ना स्कूल के लिए, वो था उसका थीम। और बहुत सारे स्टेट्स के यानी बहुत सारे राज्यों के अलग अलग महिलाओं ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था और सभी ने बहुत ही अच्छा बनाया था। तो चलिए देखते हैं कि 32 लोगों में मुझे पहला स्थान कैसे मिला। मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी और कुछ भी ऐसा सोच के नहीं बनाया था कि मुझे फ़र्स्ट आना है, कि मुझे ऐसे कुछ करना है। बस जो मैं यूट्यूब पे 8-10 सालों से करती आ रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती आ रही हूँ कि जो भी बनाओ घर की चीज़ों से बन जाए, हेल्दी बन जाए और आसानी से बन जाए। हर वीडियो को पोस्ट करने का यही मकसद रहता है और यही पूरे दिल से उस दिन यही किया था। जो मुझे आता है वही मैंने शोकेस किया था बिना दूसरा कुछ सोचे। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये मतलब पहला स्थान मिलेगा इतने लोगों के बीच में, क्योंकि उसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड लेडीज़ भी थी जिनकी उम्र भी मुझसे 2 गुना थी। तो चलिए देखते हैं क्या बनाया था। हाँ, और उसमें मैंने 4 से 5 रेसिपी 4 रेसिपीज़ आई थिंक बनाई थी, 4 चीज़ें बनाई थी। और तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है। मैं अलग अलग पार्ट में तीनों चारों जो मेन वीडियोज़ हैं वो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी बिल्कुल अलाउड नहीं थी, तो ये कुछ क्लोज्ड मैंने लिए हुए थे वहाँ परमिशन लेकर के। तो ये आप देख सकते हो, ये 32 कंटेस्टेंट की थाली है। मैं थी कंटेस्टेंट नंबर 28 और इसी तरीके के बॉक्स में सबको लेके जाना था, यानी कि अपना प्रेजेंट करना था। इसमें 5 खाने थे, तो मुझे लगा कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो पाँचों में अलग अलग आए। तभी तो किड्स का जो है एक तरीके से पूरा 5 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं या 1 वीक जाते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से देने का, क्योंकि 5 खाने हैं तो बहुत इसमें मैंने सोचा कि क्या करें। और बहुत सारे लोगों ने यही किया कि उन्होंने 1-2 चीज़ें बनाई, बाकी के तीनों खानों को चटनी सलाद इन्हीं चीज़ों से भर दिया था। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाए थे ये मिनी टाकोस, जो कि प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से भरपूर हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे, आप इसकी जगह मल्टीग्रेन आटा, रागी, ज्वार वगैरह का आटा भी ले सकते हो, जो भी हेल्दी आटे होते हैं उनको, और पालक की प्यूरी के साथ में इसका आटा मैंने लगा लिया है। आप पालक की जगह पे चुकंदर ले सकते हो, क्योंकि पालक और चुकंदर दोनों ही बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। और बच्चों को क्या रहता है, खाना दिखने में तो टेस्टी होना ही चाहिए, यानी कि खाने में टेस्टी तो होना ही चाहिए, दिखने में भी कुछ नया और अमेजिंग सा होना चाहिए। तो नॉर्मल जो रोटी सब्जी आप बना के देते हो ना, उसको आप थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्ट करके दोगे और उसको एक नया नाम दोगे ना, तो बच्चों को लगेगा वाह आज क्या फैंसी नाश्ता मम्मा ने टिफ़िन में दिया है। तो अब यहाँ पर हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बेलेंगे। आप चाहो तो एक बड़ी सी रोटी बेल लो और फिर उसे कट कर लो। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से इसकी गोलाई एकदम रहे, इसलिए कटोरी से इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये देखिए, वैसे तो टाकोस रोटी के साइज़ के लगभग बड़े बड़े बनते हैं, पर बच्चों के टिफ़िन में उतने बड़े तो देना ठीक नहीं है। और प्लस मुझे जो लेके जाना था, इतना छोटा सा हमें जो वो टिफ़िन दिया गया था उसमें भरने थे, तो और बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ों की जो साइज़ थे वो छोटे ही रखे थे, बाइट साइज़ के। प्लस आप किसी भी कंपटीशन में जब भी आप जाएं, जो भी आप प्रिपेयर करें वो बाइट साइज़ का ही बनाएं, कभी बड़ा मत बनाएं, क्योंकि वहाँ इतने सारे जजेस होते हैं, उनको टेस्ट करने में आसानी रहती है। अगर बहुत ज़्यादा काट पीट करनी पड़ी तो आपकी जो डिश है वो बर्बाद तो हो ही जाएगी और उन्हें खाने में भी बहुत असुविधा होगी और इससे आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने छोटी छोटी रोटियों को तवे पे सेक लिया, फिर मैंने बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल डाला। इसमें हमने प्याज और जो बाकी की मैंने सब्जियां ली हुई हैं ना बारीक कट करके, वो सब्जियां मैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो बच्चे सब्जियां खाना कम पसंद करते हैं, इसलिए सब्जियों को एकदम बारीक बारीक काट दो कि निकालना भी मुश्किल हो जाए और उनके लिए खाना, यानी आप चाहो तो ग्रेट भी कर सकते हो। तो अब सारी सब्जियों को तो ग्रेट किया नहीं जा सकता है, इसलिए देखो कितना बढ़िया तरीके से इतना बारीक काटो कि वो निकाल भी ना पाएँ, प्लस खाएँ तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जी का टेस्ट जो है उनके मुंह में ना आए। अब यहाँ पर बारीक कटी हुई एकदम गाजर और शिमला मिर्च भी हमने डाल ली है, इसको भी हम मीडियम फ्लेम में अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो देखो, तेल और घी की मात्रा आपने बहुत कम ही रखनी है और रिफाइंड ऑयल का यूज़ तो बिल्कुल मत करिए अगर किड्स के लिए आप बनाते हैं तो। अब यहाँ पर हमने डाली बहुत ही थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, वैसे इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हो, थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा ही चाट मसाला डाला है। अब उबला हुआ आलू हम इस तरीके से हाथों से मैश कर देंगे, बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है। अब साथ में इसके हमें पनीर भी डालना है।
ताकि थोड़ा न्यूट्रिशन भी मिल सके उनको। पनीर डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे मिक्स। आप चाहो तो आलू अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पनीर ले सकते हो, या फिर आपके पास पनीर नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ आलू भी ले सकते हो। तो नॉर्मल आप जैसे सब्जी रोटी देते हो ना बच्चों को, तो उसके बजाय आप इस तरीके से दो, वो ज़्यादा मज़े से खाएंगे। तो आप इसको जितना हेल्दी तरीके से बना सको बना सकते हो। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी, फिर भी मैंने वीडियो किसी तरीके से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। ये काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, बहुत समय की कमी थी, फिर भी मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करना तो बनता ही है, देखते हैं क्या होता है। तो जिस तरीके से ही रिकॉर्ड हो पाए हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जब ये हल्के हल्के ठंडे हो जाए ना, जो हमने बनाए थे ये छोटी छोटी रोटियां, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा टमाटो केचप लगा देंगे, या घर की बनी कोई भी चटनी लगा दो। या टमाटो केचप की रेसिपी मैंने घर पे बनाई, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने केचप लगाया, थोड़ा सा चीज़ ग्रेट किया क्योंकि बच्चों को चीज़ पसंद होता है, और उसके बाद में हमने ऊपर से वही जो मसाला बना के रखा था उसको रखेंगे, और जैसे हम टाकोस को फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको फोल्ड कर देना है। और देखिए ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आप जितना हेल्दी चाहें उतना हेल्दी से बना सकते हैं। अगर आप पनीर की प्यूरी नहीं डालना चाहते हैं ना आटा गूँथने में, पालक की, तो आप उसकी जगह मूंग की दाल की भी मूंग की दाल को पीस करके भी बैटर उसका यूज़ कर सकते हो आटा लगाने में। अब हमने लिया है यहाँ ग्रिल पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और या फिर घी, या वैसे तो बटर में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आपका जो मन करे वो आप ले सकते हो। अब अगर आपके पास में एक ग्रिल पैन नहीं है ना, तो आप इसकी जगह जो रोटी बनाने वाला सिंपल आपका तवा है ना, उस पर आप कर सकते हो ये काम। फोल्ड करके अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे और थोड़ा सा बाहर से ये क्रंची भी हो जाएगा। तो आपके घर में कभी भी कोई पार्टी हो, किटी पार्टी हो, बच्चों को तो आप दे ही सकते हो, बड़े भी इंजॉय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना।